अगर आप दोस्तों कोटक बैंक में अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कोटक 811 के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सारी यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ। इसमें क्या क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन से आपको चार्जेस देने पड़ते हैं। हो सकता है कि आपको यह भी ना पता हो कि कोटक बैंक दो प्रकार के जीरो बैलेंस अकाउंट ऑफर करता है, तो इनमें से कौन सा अकाउंट आपके लिए सही रहेगा यह भी मैं आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। और अंत में आपको इस बैंक के अंदर अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाहिए या नहीं, यह भी आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और इसीलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप इसमें अपना जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोटक बैंक के जीरो बैलेंस अकाउंट में लगने वाले सभी चार्जेस और इसमें मिलने वाले सभी बेनिफिट्स को देखने के लिए आपको सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप में ब्राउजर को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पर सर्च करना है कोटक 811 जीरो बैलेंस अकाउंट। जब आप ये सर्च करेंगे तो कोटक बैंक की ये ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर क्लिक करके इसको ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, मतलब जो भी इसमें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जहां जहां पर आपको जो भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं, उनका सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। साथ ही इसमें अकाउंट ओपन करने का भी ऑप्शन दिया गया है। आप अपना नंबर यहाँ पर डाल करके, उसके बाद ईमेल आईडी डाल करके, पिन कोड डाल करके इसमें अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। साथ ही इस पेज का डायरेक्ट लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करा दूंगा, जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। तो ये कोटक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसमें जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कोटक बैंक के दो जीरो बैलेंस अकाउंट हैं, एक कोटक 811 क्लासिक सेविंग अकाउंट और एक कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट, और दोनों का यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है जिसमें इनके बेनिफिट्स और चार्जेस वगैरह सारे चीजें मेंशन है। तो इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसकी एक कंप्लीट टेबल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले आते हैं मंथली डिपॉजिट की, कि आपको इन अकाउंट्स में मंथली डिपॉजिट कितना करना है। तो अगर आप क्लासिक सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसमें आपको कुछ भी डिपॉजिट नहीं करना है। अगर आपका बैलेंस जीरो है और आपका बैलेंस अगले 1, 2 या 3, 4 महीने तक जीरो रहता है तो यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन जो सुपर सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको मंथली एक सिंगल ट्रांजेक्शन में 10,000 रुपए महीने में एक बार डिपॉजिट करने पड़ते हैं। लेकिन ये दोनों अकाउंट कंप्लीट जीरो बैलेंस अकाउंट है, मतलब कोई भी बैलेंस आपको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। बस इस अकाउंट में, मतलब सुपर सेविंग अकाउंट में, मंथली आपको एक सिंगल ट्रांजैक्शन में एक बार 1000 रुपीज डिपॉजिट करने होंगे। इसके बाद अगर बात करें कैशबैक की, तो क्लासिक सेविंग अकाउंट में आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, लेकिन सुपर सेविंग अकाउंट में आपको अप टू 6000 रुपीज तक का कैशबैक मिलता है। हालांकि जब आप इनका डेबिट कार्ड वगैरह लेंगे फिजिकली तो उस सब चीजों में आपको मेल जोड़कर इतना कैशबैक मिलेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा इतना ही मिले, आपको 100-200 रुपए का भी कैशबैक मिल सकता है। इसके बाद अगर बात करें एनुअल फीस की, मतलब एएमसी चार्ज की, तो इसमें कुछ भी एएमसी चार्ज नहीं है। आप अकाउंट ओपन करा के जब तक चलाना चाहे चला सकते हैं, कोई भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा अकाउंट मेंटेन करने का। लेकिन इसमें आपको 399 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें डिजिटल फंड ट्रांसफर की, तो अगर आप एनईएफटी, आरटीजीएस या आईएमपीएस ट्रांजेक्शन करते हैं तो ये सभी ट्रांजेक्शन्स दोनों में फ्री हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट इन ट्रांजेक्शन्स को कर सकते हैं। और अगर बात करें फंडिंग ड्यूरिंग अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस की, मतलब जब आप इसमें अकाउंट ओपन करेंगे तब आपको कितना पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो क्लासिक सेविंग अकाउंट में आपको 2000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे और सुपर सेविंग अकाउंट में 10,000 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे। हालांकि अगर आप सेम डे ही ये पैसे निकाल लेते हैं तो उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस आपको अकाउंट ओपन करते समय इतने रुपए अपने अकाउंट में डालने पड़ेंगे। इसके बाद अगर बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड की, तो ये कंप्लीटली फ्री है दोनों में। आप दोनों में ही वर्चुअल डेबिट कार्ड अगर आप सिर्फ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और उससे अपना यूपीआई पेमेंट्स वगैरह करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन अगर बात करें फिजिकल डेबिट कार्ड की, तो ये फिजिकल डेबिट कार्ड आपको वीजा क्लासिक का मिलेगा 399 रुपए का। और अगर आप क्लासिक अकाउंट ओपन कराएंगे तो इसमें फीस ये पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सुपर अकाउंट ओपन कराते हैं तो इसमें इसके लिए आपको कोई भी फीस नहीं पे करना पड़ेगा। साथ ही अगर डेली एटीएम कैश विड्रॉवल की बात करें तो आप डेली 25,000 रुपए तक एटीएम से निकाल सकते हैं और सुपर अकाउंट में आप 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। कैश ट्रांजैक्शन लिमिट की बात करें तो 10,000 और 1 ट्रांजैक्शन पर मंथ, मतलब जो इनकी ब्रांच होती है उन पर जा करके आप
मतलब जो कैश ट्रांजैक्शन, जैसे कैश में आपके पास पैसा है उसको आप अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना चाहते हैं तो आप 1 महीने में एक बार ही डिपॉजिट करा सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब डिपॉजिट कराने और विड्रॉ करने की लिमिट सिर्फ आपको 1 महीने में एक बार ही मिलती है और आप 10,000 रुपए तक एक बार में ये चीज कर सकते हैं। लेकिन सुपर सेविंग अकाउंट में आपको ये लिमिट 2 लाख रुपए तक की मिलती है और 4 ट्रांजैक्शंस पर मंथ मिलती है। मतलब आप इनकी ब्रांच में जाकर के लेन देन ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इसमें आपको 1 ट्रांजैक्शन मिलती है और इसमें आपको 4 ट्रांजैक्शंस मिलती है। इसके बाद डेडिकेटेड कस्टमर सपोर्ट आपको क्लासिक सेविंग अकाउंट में नहीं मिलता है लेकिन सुपर सेविंग अकाउंट में मिलता है। साथ ही चेक बुक जो होता है वो आपको एक चेक पर 5 रुपए इसमें देने पड़ते हैं क्लासिक अकाउंट में। मतलब अगर आप इसमें चेकबुक लेते हैं और आप 30 पेजेस की चेकबुक लेते हैं तो उसके लिए आपको 150 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन इसमें आपको हर साल एक फ्री चेकबुक मिलती है सुपर अकाउंट में। साथ ही जो एक्टिव मनी का इसमें बेनिफिट्स मिलता है वो आपको दोनों अकाउंट्स में मिलता है और जो भी आपका एक्टिव मनी पर पैसा होगा, मतलब एक्टिव मनी में पैसा होगा, उस पर आपको 5.75% का इंटरेस्ट मिलेगा। दरअसल कोटक के अकाउंट्स में क्या होता है कि जैसे आपके अकाउंट में 15,000 रुपए पड़े हैं तो आप ऑटो स्विप के जरिए अपने 10,000 रुपए एक्टिव मनी में डिपॉजिट कर सकते हैं। मतलब उसी अकाउंट में एक तरीके से वो एक लॉकर में स्टोर हो जाते हैं और उसके बाद उस अमाउंट पर आपको 5.75% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। मतलब ये आपको नॉर्मल बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करता है। हालांकि आपको जब भी जरूरत पड़े तुरंत आप अपने पैसे उससे भी पे कर सकते हैं कहीं पर भी, लेकिन अगर आप एक्टिव मनी में ऑटो स्विप कर देंगे तो फिर आपको उतना, मतलब इतना इंटरेस्ट रेट मिलेगा 5.75% का। साथ ही आपको दोनों में अकाउंट ओपन कराने के लिए आधार और पैन कार्ड की जरूरत पड़ेगी और इसके अलावा इसमें कुछ आपको इंश्योरेंस भी मिलते हैं। लेकिन इंश्योरेंस आपको तभी मिलते हैं जब आप इनका फिजिकल कार्ड लेते हैं, मतलब फिजिकल डेबिट कार्ड लेते हैं, तभी आपको ये इंश्योरेंस मिलते हैं। आपको पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है, जैसे आपकी यहाँ पर एक्सीडेंट से डेथ हो जाती है या बहुत ज्यादा चोट वगैरह लग जाती है तो उसमें आपको अप टू 2 लाख तक का यहाँ पर एक्सीडेंट कवर मिलेगा। परचेज प्रोडक्शन, मतलब अगर आप इस कार्ड से कोई चीज परचेज करते हैं वो डैमेज वगैरह हो जाती है तो उसमें आपको 50,000 रुपए तक का प्रोटेक्शन मिलेगा। एयर एक्सीडेंट, मतलब फ्लाइट में अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें आपको कोई भी कवर नहीं मिलेगा। और अगर आपका कार्ड लॉस्ट हो जाता है, मतलब गुम हो जाता है और ब्लॉक कराने से पहले ही आपके कार्ड को कोई कहीं पर यूज कर लेता है तो उस केस में आपको 2.5 लाख रुपए तक का कवर मिलता है। हालांकि इनकी एक अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आपको यहाँ पर कोटक बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर के देखना पड़ेगा। इसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो कुछ अदर बेनिफिट्स भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं। जैसे आप अपने इस अकाउंट से डेली यहाँ पर अप टू 1 लाख रुपीज तक ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे अगर आप यूपीआई पेमेंट्स करते हैं तो उसे आप 1 लाख रुपए तक ट्रांसफर कर सकते हैं। आपको इसमें ग्लोबल सपोर्ट मिलता है। साथ ही आपको अकाउंट ओपन कराने के लिए कोई भी आपको ब्रांच विजिट नहीं करना पड़ेगा। मोबाइल के थ्रू ही आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और मोबाइल के थ्रू ही आपका वीडियो केवाईसी भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आप सभी प्रकार की ट्रांजैक्शंस को अवेल कर सकते हैं जिसके लिए कोई भी आपको फीस नहीं पे करनी पड़ेगी। और इसमें आपको अकाउंट फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है। मतलब अगर आपको यहाँ पर क्लासिक अकाउंट नहीं चाहिए तो आप भले ही इसको ओपन कराएं लेकिन फिर आप इसको अपग्रेड करा सकते हैं सुपर सेविंग अकाउंट में और उसके बाद आपको चेकबुक, पासबुक की ये सभी सुविधाएं फ्री में मिल जाएंगी। साथ ही आपको यहाँ पर मतलब डेबिट कार्ड के लिए भी कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और इसके अलावा इसमें अकाउंट ओपन कराने के लिए आप इंडियन रेसिडेंट होने चाहिए, मतलब आप इंडिया में ही रहते हो और आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। तो ये सभी बेनिफिट्स और फीचर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं जिनके बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारी जानकारी दे दी है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो कोटक 811 का जीरो बैलेंस अकाउंट है ये मार्केट में सबसे अच्छा जीरो बैलेंस अकाउंट है। बहुत ही कम ही आपको फीस पे करनी पड़ती है, मतलब इनकी सर्विसेज को अवेल करने के लिए कोई भी आपको ईएमसी चार्ज नहीं देना पड़ता है। फ्री में ही वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाता है और कंप्लीटली जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो अगर आप इसमें अपना अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो बेझिझक आप ओपन करा सकते हैं। मैंने सारी चीजें इसके बारे में बता दी हैं। साथ ही इसमें अकाउंट ओपन करने का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसमें अकाउंट कैसे ओपन करते हैं उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है और उस वीडियो का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए। साथ ही अगर आपके मन में इस अकाउंट से रिलेटेड अभी भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।